दक्षेश्वर महादेव मंदिर। और ये प्रांगण है। बंद हो गया लगता है। ये गंगा, ये देखो रहे ना। अच्छा, यहाँ पे इस साइड में। हाँ, इस साइड में गंगा जी। जी। अच्छा, ये दक्ष मंदिर है। अभी लाइटिंग अभी तैयारी हो रही है। जी जी। हम लोग पहले गंगा जी के दर्शन करें, बाद में उधर जैसे आप मतलब मंदिर खुला होगा ना तब तक। हाँ, जी, पहले दर्शन कर लेते हैं पहले और गंगा फिर जी के दर्शन करते हैं, फिर आगे वाले गेट से घूम के आएंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर हो जाएगा। क्योंकि उधर कुक बिल्कुल तैयार है, लड़की को खाना बनाने आती है। टाइम सब यहाँ काम होता है। जी 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 जी, अच्छी बात है। आश्रम व्यवस्था तो है। हम लोग 4 दिन एकदम ट्यून्ड हो गए थे। दिल्ली गए, आँख अपने आप खुल रहा है वहाँ पे सुबह सुबह। सही। ये गंगा जी यहाँ से महीना में रह जाए इस व्यवस्था में, सारा रूटीन ठीक हो जाएगा। यही चाहता था कि आप लोग कम से कम 4 बजे आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ हम लोग देख सकते हैं। चलो अंदर से घुस के यहाँ से गेट बंद हो गया है। खुला रहेगा, वो वाला गेट खुला रहेगा। अच्छा, चलिए वापस चलते हैं। जी 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 जी। प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब भी यात्रा करें तो अर्ली मॉर्निंग निकलें कहीं पर भी। जी, दोपहर में आ गए होते। फॉग ने सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, ट्रैफिक भी सर बहुत था। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। वो सिंगल रोड है। वो जो हुआ कल से हम लोग ध्यान देना। जी जी मेरा मतलब। जी जी। दोस्तों ये देखिए दक्ष मंदिर है मेरी वजह से और ये बंद होने वाला है। ये स्वामी जी 2 मिनट बंद के साथ हैं हम, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। घुसने दिया, नहीं तो हम अंदर भी कोई नहीं बात नहीं। जा पाते। तो स्वामी जी की कृपा से हम देख पा रहे हैं। बंद हो गया लगभग, बाहर से दर्शन करना पड़ेगा। बस और आराम करो। अच्छा, यहीं से मंदिर तक अंदर जाने नहीं देंगे ना, बंद हो गया ना। अच्छा, मंदिर बंद हो चुका, लेकिन भव्य मंदिर है। मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, दक्ष मंदिर है ये, जो देवी सती के पिता थे। और ये शिव जी की शिवलिंग। सब बंद हो गया है, कोई नहीं, इसके बाद जी हाँ, बाद में देख लेंगे। अभी शॉर्टकट हो गया थोड़ा बहुत। प्रांगण में आप हो गए। काफ़ी भव्य है ना। दक्ष महाविद्यालय। एक गेट इधर है, वो भी बंद हो चुका है। तो जितना समय दिया उसी में चलते हैं। नहीं कि मेरी कौन है? ठीक है, ठीक। बाबा का मंदिर कौन है मेन? अरे हनुमान जी का है ना ये मंदिर। ये है, तो ये गेट है। वो तो गेट उधर जाने का है। नहीं, यहाँ पे माथा कहाँ टेके? इसी जगह कर लो जहाँ लोग खड़े हैं, यहीं से। ये तो बंद हो गया। दोस्तों ये दक्ष मंदिर है, और क्योंकि अब बंद हो चुका है सब, स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनके कारण हम अंदर आ पाए, नहीं तो हम लेट हो गए थोड़ा सा। और काफ़ी बड़ा प्रांगण है इसका,
काफ़ी सुंदर है। दोस्तों दक्ष मंदिर है ये हरिद्वार में, और इसके कपाट बंद हो चुके हैं। हम लेट हो गए थे इसलिए अंदर से इसको नहीं देख पा रहे हैं। अगर 1-2 दिन बाद समय मिला तो हम ज़रूर दोबारा से इसके दर्शन करेंगे। और आगे बढ़िए थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। इधर देखिए, इधर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, संयम बरतो और समर्थ बनो। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संयम बरतने वाले ही शक्तिशाली बनते हैं। है ना अद्भुत? सर एक आप स्वामी जी के साथ खड़े हो जाइए यहाँ पे खुले पे। मैं दोपहर में कभी कभी धूप में यहाँ आके बैठ जाता हूँ। अच्छा, ये सब रेस्टोरेंट है यहाँ ये पे? सब रेस्टोरेंट है, अच्छा। दुकान, भोजन, चाय, समोसा, नाश्ता जी, सब। ओह, यहाँ पे मैं कभी कभी दोपहर में बैठ के यहाँ धूप पे? लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो बेंच है ना, वाह, अच्छा। इतना मतलब आइडियाज आते हैं, आइडियाज। हाँ, तो मंदिर का प्रभाव पड़ता है ना। जागृत जगह है ये तो बिल्कुल। अच्छा, इतने बजे ये बंद हो जाता है? क्या टाइम है? 7:30? 7 बंद हो जाता है। हाँ, गंगा को नहर बना दिए हैं तो लगभग गंगा की उपलब्धता पूरे हरिद्वार में फैला दी है। नहरें बना के। अच्छा, ये भी अच्छा है। हाँ, ये नहरें हैं। बाद में कहीं कोई अपना चले जाता फिर जाकर वहीं गंगा में गिरा देता है। ये अच्छी बात। खाली थोड़ा ले लेते हैं आप। तो जैसे वो बाहर निकल रही थी उसी समय किसी ने क्लिक कर ली, और वो जो क्लिक करी है जी, वो ही फोटो उन्होंने फिर बाद में उनकी फ्रेम करके बना करके अच्छा, तब उनको भेंट के रूप में उनको दी। क्या बात। तब वो हैरान हो गई देख करके। और ये जो है ये कहाँ का है, किस जगह? दिल्ली का ही। ये दिल्ली का ही है? हाँ। और ये स्थान उन्हीं को ही मालूम है और किसी को मालूम भी नहीं है। हाँ, वही ना। वो बेसिकली वो एकांत में रहना पसंद करती जी, तो वो अपना एकांत में अपने जंगल में जाकर के अपनी उन्होंने गुफा अपनी देखी थी, अपनी गुफा में जाती थी और गुफा में बस इतने इनको शरीर की आवश्यकता थी जी, जो कि दिव्यात्मा थी उनके शरीर में। बस वो काम पूरा हुआ, समाप्त। अब जैसे देखो वो जो मैं मंदिर की बात कर रहा था जी, वो रहा, अच्छा अच्छा अच्छा। जो कवितेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ जहाँ आकाशवाणी हुई थी, तो वो जो मंदिर बनाया गया वो उन्हीं के माध्यम से बना। तो ये भी अपने अपने आप में आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपका यहाँ पर आना हो गया। बिल्कुल है। और वो भी देखो दक्षेश्वर महादेव के प्रांगण में, यहाँ साक्षात जी, ये भोलेनाथ की ससुराल है। जी जी जी। और यहाँ पर शिव जी वास करते हैं और 24 घंटे वास करते हैं। जी,
ये उनकी ससुराल है। ठीक बात है, ठीक बात और राजा जो दक्ष रहे थे वो पृथ्वी पर सबसे पहले राजा थे। है। जी प्रजापति जी। दक्ष प्रजापति जी जी। पहले राजा थे। ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण उनको अपने आप में आप ऐसा मान लो कि अहंकार था उनको कि अच्छा ठीक है जी मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, तो वो फिर शिव जी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। तो इसीलिए जब यहाँ पर उन्होंने यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ में उससे पहले भी 2-3 बार कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने शिव जी का जी अपमान कर दिया। वो जो उनका अपमान किया तो शिव जी अपने भोलेनाथ अपने उनको तो ठीक है भाई अपने जी मगन मत रहना है। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने हवन करवाया तो उस हवन में क्या है कि सबको निमंत्रण दिया लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। जी जब उनको निमंत्रण नहीं दिया वो तो अपने ध्यान में थे, उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वहीं पर ही साथ में माँ सती जी भी थी। अब सब लोग जैसे कहीं पर अगर निमंत्रण होता है तो आसपास के लोग पारिवारिक लोग और सब लोग जाते हैं तो पता लग जाता है कि ये सब लोग आज कहाँ जा रहे हैं जी, वहां पर जा रहे कार्यक्रम है जी। तो ऐसी क्या है कि जब सब जा रहे थे अपने अपने वाहन से अपने अपने यान से अपने अपने साधन से सब जा रहे थे तो माँ सती ने पूछ लिया कि प्रभु ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो माँ सती को बताया कि देखो ये सब लोग आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं जी। तो उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। वो यज्ञ स्थल यही थी। वो यज्ञ स्थल यही थी। क्या बात है। तो वो वहाँ पर दक्ष प्रजापति नाम था ना। जी 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 जी। ये एरिया जहाँ हम बैठे हैं हाँ ये पूरा कनखल ही है। पूरा कनखल। और मेन जगह तो यही है जहाँ ये यज्ञ हुआ था। जी तो देखा ना यज्ञ कुंड बना हुआ था जहाँ हम लोग खड़े थे। जी। अब वो जब सब जा रहे थे तो माँ सती ने कहा कि अच्छा ठीक है मेरे पिताजी करवा रहे हैं जी। और मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया। तो उनको बड़ा हैरानी हुई। तो उन्होंने बोला कि भगवान मैं अब घर जाना चाहती हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने वैसे उस समय समझाया जी कि देखो विवाह के बाद नारी को अपने घर पर मायके में बिना निमंत्रण बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आपको बुलाया नहीं तो कायदे से आपको जाना है। जी। अब ये एक मैसेज उनको पास ऑन किया जी। लेकिन नारी हट उन्होंने बोला नहीं मेरे पिताजी हैं तो मुझे वहां पर जाने में कैसा संकोच, मेरे को तो वहां पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है और मुझे जाना भी चाहिए। जी। आखिरकार वो अपनी जिद पर अड़ी नहीं तो नहीं मानी तो भोलेनाथ ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाइए। नंदी को बोला कि भाई जाओ इनको ले जाओ। तो अब उनको तो सारा कुछ मालूम ही था। जब चले गए वहां पर तो माँ सती जब वहां पर गई तो उनसे किसी ने भी आंख नहीं मिलाई, कोई स्वागत नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको बड़ा हैरानी हुई कि ये कैसे। खैर जब वहां पर गई तो सिर्फ उनकी माँ उनसे मिली बस। जी। तो माँ से अपना मिलना हुआ और जब फिर उसके बाद ये बारे में उन्होंने देखा, वो स्थान पूरा देखा तो उन्होंने ये एक चीज उन्होंने देखी कि सबका स्थान है लेकिन मेरे प्रभु का आसन नहीं है, मेरे प्रभु का स्थान नहीं है। जी। तो वो देख करके उनको अपने आप में बड़ा एक ऐसा फील हुआ कि ये तो बड़ा गलत हुआ। जिस जगह पर जिस यज्ञ में और यहाँ पर मेरे नाथ का स्थान ना हो और मैं वहां पर, जी ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हो गया। बिल्कुल। और उन्होंने ठीक कहा था कि भी आपको जाना नहीं चाहिए। तब उनको वो बात याद आई। लेकिन अब तो वो पहुंच चुकी थी। अब उस समय क्या होता था कि जहाँ यज्ञ हो रही होती तो यज्ञशाला के
चारों कोने में वहां पर पहरेदार हुआ करते थे जी। कि वो उनका काम ये था कि 100 योजन तक वो दृष्टि रखते थे कि कोई भी ऐसा ना हो जी। कि जिसकी वजह से यज्ञ में कोई विघ्न। बाधा हो। जी। वो सब एक सिक्योरिटी पर्पज से वो सब पूरा ध्यान रखते थे। अब जब उन्होंने देख लिया कि अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर मेरे प्रभु का नहीं है, आसन नहीं है, स्थान नहीं है, तो उनको बड़ा ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने अपने मन में ये सोच लिया कि मैंने इसका मतलब अपने पति की बात की अवहेलना करी है और अब मैं यहाँ आ गई, जी। तो अब मैं क्या कैसे जाऊं उनके पास। तो मैं अब उनके लायक, अब ये शरीर अब उनके लायक नहीं है, ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप है। जी जी जी। तो ऐसा उनको लगा, ऐसा मान लिया उन्होंने। और उसके बाद जब देखा कि उनकी नजर पड़ी कि वहाँ पहरेदार जो थे वो एक जगह से थे भी नहीं, जी। वहीं से उन्होंने क्या किया कि अपने आप को, अपना शरीर को त्यागने का अपना निश्चय किया और वहाँ हवन कुंड में भस्म हो गए। भस्म हो गई वो शरीर, अपना देह वहाँ। अब जैसे ही ऐसा हुआ, नंदी भाई और वहां पर जो भोलेनाथ थे उनका ध्यान एकदम उन्होंने देखा कि भाई ये सब क्या हुआ। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी सर से, जटा से एक बाल निकाल के, जो वीरभद्र की बात, जी जी जी। तब वो फिर वो वीरभद्र उत्पन्न हुआ उससे और उनको बोला कि जाओ तुम और वहां पर ऐसे ऐसे जितने भी हैं उस यज्ञ को पूरा सब ध्वंस कर दो, एक भी नहीं बचना। क्रोध में आ गए, क्रोध अवस्था में उन्होंने, शिव तो वैसे भी संहार रूपी है, उन्होंने तो उनका क्रोध एक जागृत हुआ, तो क्रोध आते ही उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं होना चाहिए, सब तहस नहस कर दिया। तब फिर वो वीरभद्र का आना हुआ और उनका वहां पर उन्होंने सब ऐसे ही तहस नहस कर दिया। और भोलेनाथ जब वहां पर पहुंचे तो उस समय उनके मन में सती के प्रति जो एक भाव था, एक स्त्री के प्रति एक जो करुणा थी, वो भाव था, वो उस समय के लिए बड़ा मोहित हो गए थे, मोह में आ गए थे। जी। तब उन्होंने एक छाले से वो शरीर को उठाया। जी। उठाया उन्होंने मोह के वश में। जी। वो आपने शायद हो सकता है दक्ष मंदिर पे अगर देखी होगी, जी, मूर्ति देखी होगी वहां पर ऐसे, वो लेकर के फिर वो तांडव किया उन्होंने। जी। सब तरफ जो गए हैं। लेकिन उससे पहले, जी, उससे पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि बाकी सब तो हो गया था, तो जो राजा दक्ष था, जी, उस राजा दक्ष का उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका सर उड़ा दिया। जी। तो भगवान शिव ने उड़ाया, वीरभद्र रूप ने उड़ाया? वीरभद्र ने तो करी तहस नहस करके चले गए वो। जी। तो शिव जी ने उड़ा दिया, उनको क्रोध पहुंचा, तो क्रोध उनको ऐसा आया, उन्होंने हटा दिया। अब फिर उसके बाद जो उनकी धर्म पत्नी थी, जी, यानी जो सती की माँ थी, जी, वो शिव जी को मतलब मानती थी। जी। उन्होंने फिर प्रार्थना करी कि भोलेनाथ ये क्या आप कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, मेरा सुहाग क्यों आप उजाड़ रहे हैं, आप मेरे पर तो दया करो, मैं तो आपकी भक्त हूँ। और उन्होंने अपनी मतलब प्रार्थना करी और अपने पति को बचाने के लिए जो प्रयास किया, तो उनकी बात को, उनकी भाई भगवान भक्त का मान हमेशा रखते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो उनका मान रखने के लिए तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उपाय उन्होंने बताया कि बकरे का सर लेकर आओ, तो वो बकरे का सर लगाया। अच्छा, तभी राजा दक्ष को उस रूप में दिखाया जाता है। ओह, अच्छा। तब फिर वो लगाया और फिर यही कहा कि फिर यहाँ पर मेरा स्वरूप, इनके नाम से मेरे स्वरूप की है स्थापना। तो दक्षेश्वर महादेव का फिर जी 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 यहाँ पर ये स्वरूप दिया गया। और तभी आपने देखा है कि भोलेनाथ के पास जाकर के कई बार आपने बकरे की आवाज सुनी होगी, करके आवाज, तो उनका बड़ा प्रिय है। अच्छा, बकरे की आवाज भोलेनाथ को बड़ी प्रिय है। अच्छा। इसीलिए कहीं भी आप देखोगे ऐसे अभिषेक होता है या कहीं कुछ होता है तो उसमें बकरे की आवाज निकाली जाती है। क्यों प्रिय है, क्या कारण है इसका? वो बताया ना अभी। अच्छा, ये राजा दक्ष का जो हाँ। वो सर पे वो किया गया।
तो कोई कुछ नहीं, बस कब तक जी। साधना करेंगे। चलो खैर यही नियत है। तो उसी दौरान मतलब इधर आया तो इस बार ही अभी तक मैं भी स्कैनिंग में डाल रखा था इन लोगों को। हाँ हाँ, जरूरी है स्वामी जी, जरूरी है। बुद्धिवादी हूँ ना, ये बातें बिल्कुल। मैंने इनसे कहा भी। नहीं, अच्छी बात है, मुझे अच्छी हाँ। लगी ये स्वामी जी की बात। हाँ मतलब जांच परख के। हाँ। पूरा जांच परख के क्योंकि- 7-8 साल लगे इनको माँ घोषित करने में मुझे। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर मैंने इनके बात। नाम से पुकारता था। ये बहुत इम्प्रेसिव बात साधना है। जी बोलता था हम्म। और साधना जी कभी कभी डांट भी देता था, जाइए 12 बजे अपने कमरे जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, मुझे सुबह उठना है, आपको तो उठना नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे फटकार देता तो वो भी कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप चली जाती थी। तो वो पहुंची हुई है, मतलब मैंने कभी उनके चेहरे में क्रोध नहीं देखा आज तक, मतलब 7-8 साल हो गए, कभी क्रोध नहीं देखा। कोई आदमी ऐसा मिले, कोई महिला ऐसी मिलेगी ठीक आप? बात है। अपने मेरी सगी माँ भी ऐसी नहीं थी जैसी की है। मैं बिल्कुल। उनकी निंदा नहीं कर रहा, हाँ हाँ वो उदार थी हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और जी। किसी के लिए नहीं। हाँ, और ये उदार है सबके लिए, तो कौन बड़ा हुआ बताए। सही बात। मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आप मेरी माँ हैं और पुत्री भी हैं साथ में। लेकिन धीमे चलो थोड़ा सा। बस इससे ज्यादा और आप क्या है वो अभी मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जो मैं समझ पाया वो माँ और पुत्री, आप पुत्री भी हैं, और ये आपके व्यवहार को देख के मैं घोषित कर रहा हूँ। जो मेरी एक मिनट, अभी ये बहुत ज़्यादा नीचे उतरना है और थोड़ा रिस्की है, तो मैं रास्ता बता देता हूँ। ऋषिकेश में हैं हम अभी। हाँ हाँ, यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। तो दोस्तों अभी हम ऋषिकेश में हैं और ये हमने गेस्ट हाउस लिया है। अभी करीब 11 बजने वाले हैं और हम सुबह सुबह निकलना है, इसलिए रात रात बितानी, सोना है बस, सुबह निकलेंगे। और अभी हम जा रहे हैं, ये देखिए अब कहाँ जा रहे हैं, आपको ये सरप्राइज़ है। आप देखिए अभी आगे जाने दीजिए, पीछे रहिए। ये देखिए आपको एक सरप्राइज़ देते हैं जिसके लिए हम दिल्ली में तरसते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए वाह, परमार्थ निकेतन सामने, जहाँ गंगा जी की आरती होती है। और स्वामी जी जो हैं आ गए हैं फुल फॉर्म में। ये देखिए, ये हमारा गेस्ट हाउस है। ये हमारा गेस्ट हाउस है। ये हमारा रूम है ऊपर। स्वामी जी लेके आए हैं यहाँ पे, और यही हमारे गाइड हैं। जानकी झूला। हाँ? ये जानकी झूला। और ये जानकी झूला है, ये देखिए, ये जानकी झूला है, सुबह भी दिखाएंगे। और बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने देखिए, ये गेस्ट हाउस है, ये परमार्थ निकेतन है जहाँ पे गंगा आरती होती है। ये और क्या शानदार हवा चल रही है यहाँ पे, अमेजिंग नज़ारा है। चलिए स्वामी जी, चलिए आप नीचे, मैं बनाता हूँ। और यहाँ पे बैठ के हम कुछ चर्चा करेंगे, अब कुछ बातचीत होंगी, और बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। मतलब हम दिल्ली में तरसते रहते हैं इस चीज़ के लिए। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ऋषिकेश का। और आज हो गई है 14 फ़रवरी 2021। ये देखिए गेस्ट हाउस हमारा बिल्कुल ये, और ये सामने परमार्थ निकेतन। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो अब देखिए कितनी शानदार जगह है। बेहद ब्यूटीफुल। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो स्वामी जी नीचे वेट कर रहे हैं। तो अभी कुछ हम ऐसे ही आर्टिस्टिक या कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, या कुछ माँ गंगा के बारे में कुछ स्वामी जी से जानेंगे। ये देखिए रिफ्लेक्शन कितना शानदार लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन है। और बहुत सुंदर घाट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखिए सीढ़ियाँ, इतनी शानदार सीढ़ियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर है। और ये देखिए, ये मेरी शेडो आ रही है, देखिए ये साइकेडेलिक लाइट्स हैं, कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, देखिए
आकाश में जा रही हैं लाइट्स। और ये देखिए, ये स्वामी जी ने, अरविंद ने आचमन कर लिया है श्री गंगा माँ का, और मैं भी पवित्र हो लेता हूँ थोड़ा सा। आइए। हाँ जी, आप फोटो मारिए आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोने तो थोड़ी आए हैं। तो कह रहा था आप कमरे में सोइए, इधर सोने के लिए बोल रहा था हमको। हाँ मैंने 2 कमरे कर दिए ना। क्यों 2 क्यों कर दिए? थोड़ा हाल है। नहीं वो तो डॉर्मेट्री है, वो नहीं, एक छोटा सा रूम लिए ऊपर, और वो डॉर्मेट्री टाइप का था, वो अच्छा नहीं था। मैंने कहा कि स्वामी जी का अलग से वो व्यवस्था कर दो। बोला ठीक है मैं नीचे और दे देता हूँ, ऊपर वाला ना सोना ही है। तो कोई बात नहीं, मतलब ये कि ज़मीन में सोना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं मैंने कहा कि ज़मीन में सोते हैं, वो तो जब सोएंगे तो सब इकट्ठे सोएंगे ना। इतना ज़्यादा मैंने कहा कि नीचे व्यवस्था करो। कि गंगा जी, ये व्यू बहुत सुंदर है, इसीलिए तो मेरे दिमाग में है कि सीधे वहीं चलते हैं। कमरा खाली होगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है जी। लगभग इतनी भीड़ एक ये ले लो कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ना वो कमाल है। ऋषिकेश तो शब्द से ही मुझे जो है एक खास तरह का ऐसी लगा। हवा यहाँ हमेशा कहीं हवा चलती रहती है। और ये बहुत सुंदर जगह है यार, ये तो बहुत ही सुंदर है। हम वहाँ पे लक्ष्मी झूला पे रुकते हैं हमेशा, तो थोड़ा दूर पड़ जाता है यहाँ से। जी पहले दिन के लिए तो वहीं बहुत अच्छा है। दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी लाइट्स हैं सामने, गंगा आरती होती है यहाँ पे, और बहुत सुंदर घाट है यहाँ पे, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई डस्ट नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है। मेरे ख्याल से रेनोवेट किया गया है बाद में ही, ऐसा लग रहा है। कितने शानदार पेड़ लगाए हैं। और ये भी स्वामी जी आपको तो पता ही होगा, बात भी किया होगा शायद, है ना, बहुत सुंदर। और अभी करीब 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, और स्वामी जी कह रहे थे कि भाई अभी जाके और गंगा तट पे कुछ हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या इनके ज्ञान भंडार से निकलता है, या हम निकाल पाते हैं कुछ। शमशान घाट चलते हैं सीधे, अमेजिंग। शमशान घाट चलते हैं और वो जानकी झूला भी देखते हैं। अभी आपने देखा है शमशान घाट आदि लीजिए है, शमशान घाट में कुछ नहीं है, नहीं, वो- बढ़िया घाट है। नहीं बढ़िया चेयर है बैठने के लिए। जानकी, मैं ये कह रहा हूँ जानकी झूला जो है, अगर हम मॉर्निंग में देखेंगे तो वो कुछ दिखाई भी देगा। कुछ अभी तो अंधेरा है। वहाँ चढ़ने के बाद जो भी दिखाई पड़ेगा वो आगे होगा। अच्छा, हाँ आइए चलते हैं। ये रहा 2 मिनट का रास्ता है, ये मार लेते हैं। तो शमशान घाट में शमशान घाट बगल में होगा। शमशान घाट ऋषिकेश में सबसे अच्छा शमशान घाट है। क्या सुंदर नज़ारा है। जीवन आपके पीछे पीछे चल। जीवन मेरे पीछे है, मृत्यु आगे है। यही जीवन का दर्शन है। अगर मैं आश्रम में होता, आप लोग आए तो मैं रात में कह देते थे कि आप लोग घूम लेना, मैं आश्रम में नहीं आता। सही बात है। आश्रमों का अपने डिसिप्लिन। हाँ, हाँ। तो 8 बजे गेट बंद होते हैं, फिर आप बाहर हो तो बाहर। मैं ही सोच रहा था अगर बाहर हो तो फिर बता के जाओ कितने बजे हम आ पाए। स्वामी जी, मैं ये सोच रहा था यहाँ एक लाइट में हम बैठते हैं और किसी टॉपिक पे आप चर्चा करें। वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। अरे इधर बहुत अद्भुत लाइट है। चलिए पूरा घूम के आते हैं, कुछ चर्चा करते हैं ना, कुछ वॉक करते हैं। एक वॉक करके फिर आगे बैठ जाते हैं। एक वॉक करके फिर बैठने की इच्छा थोड़ा सा हाँ खींच लिया था। तो ये तो लाइट करने लायक है। जो पहले थोड़ा अंधेरा, फिर ज़्यादा अंधेरा, फिर उजाला, फिर और उजाला और उजाला, फिर
ये सारे फोटो अच्छा। फेसबुक में लगा रखा हाँ हाँ, अच्छा मैं फेसबुक पे नहीं हूँ ना अभी आपकी। है वही आपको दिखाता हूँ। ओमो के नाम से ही है, हाँ योगा गुरु योगा ग्रो। आपको जो फोटोग्राफर है तो इसलिए देखिए मैं आपको पॉडकास्ट दिखा रहा हूँ। ऐसे भी डाउन होने वाली कोई बात नहीं। आप फ्रंट पे प्रेस लीजिए, मैं आपको कर दूँगा उसको। वहाँ कुछ नहीं होता, बस वो ऐसे घाट में मतलब चेयर लगी हुई है, सबसे अत्याधुनिक घाट है। नाम है शमशान इसलिए घाट। वहाँ लड़के आते हैं, सब आते हैं, अपना रोमांस करते हैं बैठ करके। यहाँ शमशान घाट बना हुआ है। बच्चे नहीं डर रहे, बताओ हम लोग को डर आइए।